हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम विभाज्यता का नियम पर चर्चा करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जितने भी अभाज्य संख्या है उन सभी का मतलब विभाज्यता का नियम हम बताने वाले हैं। वैसे तो 7 का आप मतलब पहाड़ा पढ़ करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, 11 का भी निकाल सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल जो है 19, 23, 29, 31, 37, 41 इस सब का निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो हम आज की इस वीडियो में जो है हम इन्हीं सब का विभाज्यता का नियम एक इस तरह का मेथड बताएंगे जो आप सभी जितने भी अभाज्य संख्या है उन सभी पे लागू हो जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके पहले जो है हम सभी का वैल्यू मान लिख लेते हैं। उसके बाद हम उस वैल्यू को किस तरह से लिखते हैं उसको भी निकालने के लिए हम आपको बता देंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए मैंने ये पूरे लिख लिया हूँ। आप जो है 37, 41 के भी निकाल करके देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहले बताइएगा कब, जब हम बता देते हैं आपको कि हम किस तरह से निकालते हैं ये वैल्यू। तो चलिए हम वैल्यू निकालने के लिए आपको हम बताते हैं। तो 7 वैल्यू जो है इस तरह से हमको निकालना है कि सबसे पहले हमको जो है 10 के जो है गुणज के करीब हम उस संख्या को लाते हैं और जो है हमेशा कम से कम अंतर हो 10 के करीब, एकदम कम से कम आना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 7 को हम कितने बार गुना करते हैं कि वो कम से कम करीब आ जाए। तो मान लीजिए हम 7 को 21 और 21 जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं 7 21 और 21 को हम 10 के फैक्टर में हम तोड़ते हैं। तो इसको हम किस तरह से तोड़ेंगे, 2 गुना 10 प्लस 1, ठीक है। और इस तरह से हम ये 2 को जो है उठा करके यहाँ लिख दिए और ये प्लस का सिंबल जो है हटा करके ये इसका विपरीत, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया। 11 का 11 में ही रहने देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 10 प्लस 1। 13 को हम लिख सकते हैं 13 39 39 यानी 4 गुने 10 प्लस माइनस 1। पहले हम सभी को तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बता देते हैं करीब से। 17 को 17 17 दूनी 34 17 51 51 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 10 प्लस 1। 19 का 19 को 19 ही रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10 माइनस 1। अब 23 को इस तरह से किसके करीब लाना, 27 का 23 गुने 7 23 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं 23 छियालीस 33 69 69 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 10 प्लस 1। इसी तरह 29 को 29 ही रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10 माइनस 1। 31 को भी हम 31 के करीब रह देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 10 प्लस 1। हमेशा जो है इसी टाइप में लिखना है कि x इस टाइप में जब भी फैक्टर करना है 10 गुने 10 प्लस या माइनस 1, इसी रूप में हमको तोड़ना है पूरी संख्या को, जितनी भी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो तोड़ लिए। उसके बाद जो है अब जो है ये वैल्यू हम निकालने के लिए बता देते हैं। ये जो है 2, ये 2 का 2 लिख दिए। जितने भी x ये जो जितने भी वैल्यू हैं वो x के बराबर है। x के बराबर जितने भी वैल्यू हैं वो जो हम जो लाए हैं, ये जो है जितने भी वैल्यू हैं ये सब जो है इस स्थान पे जितने भी हैं वो x के बराबर है। ये वाला जो है x के स्थान पे चला है, यानी यही हमारा वैल्यू कहलाएगा। तो देखते हैं। उसके बाद जो है ये 2 का 2 लिख दिए और यहाँ पे जो चिन्ह सिंबल जो है वो जो है प्लस को माइनस में और माइनस की जगह प्लस में कर दिए हैं। तो देखिए प्लस का माइनस और यहाँ माइनस का प्लस कर दिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का, और यहाँ 7 है 70 और यहाँ माइनस 1 69, तो माइनस कर दिए और इसी तरह से कर दिए। अब जो है हम इसको लागू कैसे करेंगे, तो देखिए 7 का विभाज्यता का नियम। तो हम 7 के विभाज्यता का नियम लागू करते हैं। का नियम 7 का और वैल्यू मान मैंने क्या लिखा था 2 और कोष्ठ में माइनस, यही लिखा था ना, देख लीजिए ऊपर में, हाँ यही लिखा था। तो लिख लिए। उसके बाद चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि किसी संख्या मतलब कोई भी संख्या हो के अंत में जो अंक है उसको 2 से गुना करेंगे और जो गुणनफल आएगा बाकी के अंक में जो है उसको घटा देंगे। यदि अंतर 7 से विभाज्य होगा तो वो संख्या भी 7 से विभाज्य होगी और नहीं विभाज्य होगी तो वो संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए 119 है।
क्या ये 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम जांच करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 है, यानी कि हम वो संख्या में 2 गुना करेंगे, इकाई के अंक में गुने 2 करेंगे तो वो संख्या आएगा 18। और इस संख्या में जो है इस संख्या को घटा देंगे 11 यानी 7, जो कि ये 7 से कट जाता है। तो ये संख्या भी 119 भी पूरी तरह से 7 से विभाज्य है, तो इसलिए 119 भी 7 से विभाज्य होगी। अब मान लीजिए बड़ा संख्या ले लेते हैं कोई भी, 6 6 6 2 2 6 6 को 6 क्या 7 से विभाज्य है, तो हम देख लेते हैं। 6 है, इस संख्या को 2 से पहले गुना करेंगे 12, उसके बाद जो है 12 को जो है इसमें घटा देंगे, बाकी की संख्या में हम 12 को घटा देंगे। तो घटाने से आएगा 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 6 6 6। और फिर जो है ये 4 को ये अभी भी नहीं पता चलेगा कि 7 से कटता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है। तो फिर से हम वही नियम लगाएंगे, गुना 2 करेंगे, 4 दूना 8, और ये 8 को हम बाकी के अन्य संख्या में से घटा देंगे। तो 15 में से 8 गया 7, 5 6 6। फिर उसी तरह से करते जाते हैं जल्दी जल्दी ताकि कम समय लगेगा। 7 दूना 14, बाकी की संख्या में 14 घटा देते हैं, 1 5 और 6। फिर गुने 2 करते हैं 2, बाकी की संख्या में 2 से घटा देते हैं 63। अभी जान रहे हैं कि 63 जो है 9 7 63 7 से ही जो है विभाज्य है, तो ये भी संख्या 7 से विभाज्य होगी। एक और पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं, एक और पॉइंट 7 3 13 21 37 से हमेशा जो है विभाज्य होगी। और कोई अंक को 6 बार लिखा जाए तो वो अंक भी 11 से भी साथ साथ विभाज्य होगी। यानी कि कौन कौन अंक से विभाज्य होगी अगर 6 बार लिखी जाए तो 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से और 37 से विभाज्य होगी। इसी तरह से अन्य का भी डिविजिबिलिटी रूल आप खुद बना सकते हैं। मान लीजिए हम 13 का देख लेते हैं कि क्या है। 13 के विभाज्यता का नियम भी देख लेते हैं। 13 का विभाज्यता का नियम हम देख लेते हैं। मान लीजिए हम कोई अंक ले लेते हैं 403, और करना क्या है कि जिस तरह से 7 की विभाज्यता में हम देखे थे कि 2 माइनस लिखे थे, और 13 की विभाज्यता में है 13 को हम 4 और प्लस से डिनोट किए। तो 2 माइनस था तो हम 2 बार गुना करके इकाई के अंक में उसको बाकी के अंक में घटा देते थे। इसमें करना क्या है, इकाई के अंक में 4 गुना करना है, और बाकी के अंक में सिंबल के अनुसार अगर प्लस का है तो जोड़ देंगे, माइनस का रहेगा तो घटा देंगे। तो इकाई के अंक 3 है, इसको हम 4 से गुना करते हैं तो आता है 12। बाकी के अंक में प्लस का सिंबल है तो हम जोड़ देते हैं, यानी कि 52। और हम जान रहे हैं कि 13 से विभाज्य 13 चौका 52, तो 403 भी पूरी तरह से विभाज्य होगी। और एक अंक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि 7 7 7 7 7 2 2 4 1 5 1 6 वो अंक 7 ले लिए, और देखते हैं कि 13 से विभाज्य है कि नहीं। 4 से इकाई के अंक में 4 से गुना करना है, 7 चौका 28, और बाकी के अंक में जोड़ देना है। 8 7 15 5 बाकी 1 7 दूनो 1 10, और 7 1 8 77 805। फिर ये संख्या बड़ी ही है तो हम काटने में परेशानी होगी, तो फिर वही नियम गुने 4 और प्लस 10 कर देंगे, 5 का 20, 20 को जोड़ देंगे, 0 8 2 10 7 1 8 7 78 7800। तो हम जान रहे हैं कि 13 6 78, चूँकि 13 से विभाज्य है तो ये संख्या भी पूरी तरह से विभाज्य होगी। और इस तरह से आप सभी का नियम निकाल सकते हैं, मैंने बता ही दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो मैंने बताया वो आपको समझ में भी आया होगा। तो धन्यवाद।